Don't forget to like my videos, comment and share your friends. I hope you all are doing well and safe without wasting your time. Let's get started. दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप राशन डिलीवरी पर रोक लगा दी है। दिल्ली के अंदर बोला गया, दिल्ली सरकार ने क्या बोला है कि मुख्यमंत्री घर घर राशन लॉन्च की जाएगी, योजना लॉन्च की जाएगी, मुख्यमंत्री घर घर राशन। तो केजरीवाल ने बोला है कि ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं कि जिन लोगों को टाइम पर राशन नहीं मिल पा रहा है, ये स्कीम उन लोगों के लिए लॉन्च कर रहे हैं जिन लोगों को टाइम पर राशन नहीं मिल पा रहा है, गरीब लोग हैं बेचारे। कई बार क्या होता है कि जो राशन देता है ना, वो घपला कर जाता है, वो ही खा जाता है, वो कई बार राशन नहीं देता है। जैसे कि अभी न्यूज़ पर आ रहा था कि एक लेडीज बोल रही थी कि उसने अभी कम से कम 4 बार राशन लिया है और उसको क्या बोलते हैं, एक बार राशन दिया, कहा पूरा इकट्ठा दे देंगे, फिर अभी मतलब थोड़ा आप एक बार दिया उसने राशन, उसका हम इकट्ठा दे देंगे, और इकट्ठा ना दिया, फिर नेक्स्ट वो 3 बार लेने गई तो उसे 3 बार में 1 बार मिला, फिर वो जो चौथी बार गई तो जो चौथी बार का उसे मिला वो 2 बार का नहीं मिला, और उसने कहा मुझे वो वाला राशन चाहिए। तो क्या है कि कई बार ये लोग वो राशन खा जाते हैं, नहीं देते हैं, घपला कर जाते हैं। तो देखिए भाई क्या क्या, तो जैसे कि आपने फ्रेंड्स नायक मूवी देखी होगी, उसमें बोला था, उसमें है ना, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, तो नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, ऐसी भाई राशन वाले बोलते हैं नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, भाई मैं तो खाने वाला हूँ, अब जो तुम्हें देखे सो करो। तो फिर क्या होता है कि घपला कर लेते हैं ये लोग। तो अब खेल क्या क्या सारा खेल है इसके अंदर। तो क्या है कि जो इंडिया के अंदर एक एक्ट है, शायद आप लोगों को पता होगा कि इंडिया के अंदर उस एक्ट के बारे में, अगर नहीं है आपको पता तो मैं आपको बताती हूँ। उस एक्ट का नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इसमें क्या है, इसको क्या है, इंडिया के अंदर एक एक्ट था ये। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट हो सकता है, पूछा जा सकता है, बनता ही बनता है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब शुरुआत हुई इसकी, या कब बनाया गया था ये, तो 2013 यानी कि 2013 में ये एक्ट बनाया गया था। 2013 में जो ये फूड वगैरह है ना, दाल वगैरह हैं, राइस हैं, गेहूं है, तो ये ना सारा कुछ इसके अंदर ही आता है। ये सब क्या करती थी ये लोग कि जो 2013 में बनाया गया था, जो ये फूड वगैरह हैं, तो एक हर एक पर्सन तक पहुंचाया जाएगा, इस एक्ट के अंतर्गत ये सारा कुछ किया जाता था। तो इसलिए ये एक्ट बनाया गया था। तो केजरीवाल ने सोचा कि भाई ये स्कीम तो ऑलरेडी बनी हुई है, क्यों ना हम इस स्कीम के अंदर एक और स्कीम बना डालें। तो फिर केजरीवाल ने सोचा कि हम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी, तो केजरीवाल ने ये उसका नाम रखना चाहा। तो क्या है कि जो इसके इन्होंने सोचा कि हम ये स्कीम लॉन्च करेंगे। तो इसमें क्या है, उन्होंने ये भी बोला है कि जो गेहूं है ना, उसको हम साफ करेंगे, उसका आटा बनाएंगे, फिर पैकेजिंग करके घर घर पहुंचाएंगे। जो राइस है ना, राइस को साफ करके और पैकेजिंग करके आपको घर घर पहुंचाएंगे, गरीबों को राशन घर घर मिलेगा। तो क्या बोला है उन्होंने। अब भाई इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, लॉन्च क्यों नहीं हो रहा है ये, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो अब प्रॉब्लम क्या है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है NFSA, तो जो बना हुआ है, जिसके अंदर क्या होता है कि 2 रुपए के हिसाब से हमें राइस मिलता है। ओके, 2 रुपए के हिसाब से हमें राइस देते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। तो इसमें क्या होता है कि जो 5 रुपए एक्स्ट्रा है वो सरकार के द्वारा लिया जाएगा। अब भाई सरकार तो कौन लेगा 5 रुपए एक्स्ट्रा, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा यानी कि 5 रुपए एक्स्ट्रा कैसे हो गया, ऐसे हो गया कि 3 रुपए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया ना, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा। तो क्या है कि इसको हम प्रॉपर तरीके से पैकेज में पैकेजिंग करेंगे पूरा, फिर हम प्रोवाइड कराएंगे। तो इसको कराने के लिए तो केजरीवाल ने बोला है कि हम 2 रुपए कर देंगे, जो 3 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, तो केजरीवाल ने बोला कि हम इसको 2 रुपए कर देते हैं। तो 2 रुपए इसको कर देंगे, और 2 रुपए के हिसाब से हमें ऑलरेडी मिलता है, तो 2 और 2 यानी कि 4।
तो केजरीवाल ने बोला है कि हम 4 रुपए का कर देंगे, हाँ, और उसमें 1 रुपए की बचत होगी। पहले वहां 5 था, अब 4 हो गया। तो उन्होंने ये भी कहा है ऐसा करने से टाइम भी सेव होगा, सामान वेस्ट नहीं होगा कोई भी, और पैसा भी बच जाएगा, है ना, पैसा भी बच जाएगा। तो इन्होंने फिर कहा है कि इस स्कीम के ऊपर हम सभी, इस स्कीम के ऊपर क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टे लगा दिया है। उन्होंने कहा है भाई हमें नहीं आपका ये कुछ समझ अच्छा लग रहा है, ज़्यादा हमें पसंद नहीं आ रहा है आपका ये फॉर्मूलाज या आपकी ये स्कीम है। तो उन्होंने इस पर अभी उन्होंने कहा कि अभी आप कुछ मत कीजिएगा। उन्होंने इस पर स्टे लगाया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर वन नेशन वन राशन योजना स्टार्ट की गई थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वन नेशन वन राशन योजना स्टार्ट किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कौन सी योजना लागू की गई थी, तो वन नेशन वन राशन योजना स्टार्ट की गई थी। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर वन नेशन वन राशन योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो पासवान जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ओके, तो जब हम क्या करते हैं कि सेंट्रल, जैसे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो जब हम सेंट्रल और स्टेट की बात करते हैं तो इनके संबंध थोड़ा फेडरल है, ठीक है। तो क्या है कि केजरीवाल ने ये कहा है भाई अगर आप घर घर पिज्जा डिलीवर कर सकते हैं ना, तो घर घर राशन क्यों डिलीवर नहीं कर सकते, क्यों डिलीवरी नहीं कर सकते हम राशन की, तो राशन क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं। तो क्या है कि कल दोपहर में केंद्र सरकार ने केजरीवाल के पास एक चिट्ठी भेजी, और उस चिट्ठी आई, उस चिट्ठी में क्या लिखा था हम आपको बताते हैं। ये राशन योजना आप लागू नहीं कर सकते। क्या कहा है भाई, क्या कहा, ये राशन योजना केंद्र सरकार ने सीधा इनकार कर दिया है कि आप ये राशन योजना लागू नहीं कर सकते। अब केजरीवाल ने कहा भाई हम क्यों लागू नहीं कर सकते, क्या कारण है इसका, हमें लागू क्यों नहीं कर सकते आखिर। अगर घर घर बर्गर और पिज्जा डिलीवर हो रहा है तो भाई गरीबों के पास राशन क्यों नहीं पहुंचा सकते, गेहूं क्यों नहीं पहुंचा सकते भाई, राइस क्यों नहीं भेज सकते हम, हमें तो भेजना है। ये चीजें भी तो डिलीवर हो रही ना, ये डिलीवरी हो रही ना, कहाँ से हो रही। तो फिर उन्होंने बोला है कि भाई ऐसा क्यों, मतलब हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा है क्या है कि इनका ना केजरीवाल ने अपना सारा सेटअप कर लिया था, क्या है कि उन्हें केंद्र सरकार से पहले परमिशन लेने को बोला था उन्होंने, और केंद्र सरकार ने भी बोला है कि आपने मुझसे कोई अप्रूवल नहीं लिया है। बट वो कह रहे हैं कि मैंने एक बार नहीं 5 बार अप्रूवल लिया है। तो देखिए बात क्या आती है, क्या बात है जिससे उन्हें मना किया गया है कि आप ये नहीं कर सकते, आप लॉन्च नहीं कर सकती हैं ये घर घर मुख्यमंत्री घर घर योजना। तो देखिए फ्रेंड्स 2 दिन पहले इन्होंने ना क्या किया, मुख्यमंत्री घर घर योजना के लिए इन्होंने मना कर साफ इनकार कर दिया कि लागू नहीं हो सकता है, और स्टे लगा दिया। तो देखिए भाई कैसे कोर्ट ने स्टे लगाया, इस पर क्या बोला है इस बारे में। तो उन्होंने कहा है कि ये राशन योजना आप लागू नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री घर घर योजना नाम नहीं रखा जा सकता। उन्होंने ये कहा है कि आप मतलब अपना नाम कमाना चाहते हैं, नाम बढ़ाना चाहती हैं, नाम के चक्कर में ही आप ये सब कर रहे हैं। तो केजरीवाल ने साफ साफ बोला है कि हम ये अपने क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने क्रेडिट के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपने नाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार किसी के क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रही। साफ साफ बोला है केजरीवाल ने कि आम आदमी पार्टी सरकार किसी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रही। क्रेडिट सारा उनका और काम सारा आपका, काम सारा मेरा। केजरीवाल ने बोला क्रेडिट सारा उनका और काम सारा मेरा, जिम्मेदारी सारी आपकी नहीं मेरी, काम भी मेरा होगा, जिम्मेदारी भी मेरी होगी, बट क्रेडिट किसका होगा, आपका। उन्हें केजरीवाल ने कहा है कि हम ये क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, नाम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कुछ भी, हम अपना नाम चमकाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम आपका सारा क्रेडिट, मेरा सारा काम, मेरी सारी जिम्मेदारी,
और योजना का, और उन्होंने कहा है अगर आपको इस मुख्यमंत्री के नाम से प्रॉब्लम है तो मैं इसको हटा देता हूं इस नाम को। तो उन्होंने इस नाम को हटाने, उन्होंने कहा है कि इस नाम को हटा दो। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का टकराव किसी भी तरह है, और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का टकराव, उनके बीच कोई ना कोई उनके बीच इश्यूज हैं, माना है। बट क्या है कि जो भी उन्होंने कहा है केजरीवाल ने कि हमारा ऐसा कोई भी मोटो नहीं है, हमारा सिर्फ यही रीजन है, हम इस योजना को इसलिए लॉन्च करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से स्कीम लागू हो, किसी भी तरह से स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे, किसी भी तरह से स्कीम लागू हो, गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली है, हमने स्कीम से अपना नाम हटा दिया है, और भी जितने भी ऑब्जेक्शंस किए सारे मान लिए मैंने। इसके बावजूद भी कहते हैं आपकी अप्रूवल नहीं लिया मैंने, इसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि अप्रूवल नहीं लिया मैंने। और केजरीवाल ने कहा है भाई मैंने तो अप्रूवल 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार अप्रूवल लिया है, 5 बार अप्रूवल लिया है। बट वो बोल रहे हैं कि आप कोई भी योजना, कोई भी स्कीम लॉन्च करने से पहले, सबसे पहले आपका क्या कर्तव्य है, आपकी क्या ड्यूटी है, आपको परमिशंस लेनी चाहिए केंद्र सरकार से, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा किया है। तो उन्होंने कहा है, केजरीवाल ने कहा है कि पिज्जा, बर्गर, स्मार्टफोन, कपड़े डिलीवरी हो सकती है। होती है ना, होती है भाई, क्यों नहीं होती है, हो सकती है। तो उन्होंने कहा है भाई गरीबों के लिए राशन की क्यों नहीं हो सकती है। आप हमें ये बता दीजिएगा कि हम जो गरीब लोग हैं उनकी हम राशन के लिए उनके घर तक क्यों डिलीवर नहीं कर सकते हैं, और हम पिज्जा, बर्गर, स्मार्टफोन, कपड़े डिलीवर कर सकते हैं और राशन क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, आप मुझे ये बताइए क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि मैंने ना ये नाम हटा दिया है। अगर आपको मुख्यमंत्री के नाम से प्रॉब्लम है, मेरी योजना का स्कीम का नाम क्या था, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, तो मैंने उसका नाम हटा दिया है और मैंने आपकी सारी बातें मान ली हैं, सारे ऑब्जेक्शंस मान लिए हैं जितने भी थे, और उसका नाम भी हटा दिया है। और मेरा सिर्फ इस योजना को लागू करने के पीछे एक कारण है, ओनली ऑन वन कॉज, क्या कि गरीबों को उनका राशन मिलने लगे, गरीबों को उनका राशन मिलने लगे और घर घर तक डिलीवर हो। तो डिलीवरी पर उन्होंने, मुख्यमंत्री ने बोला है कि घर घर राशन पहुंचे गरीब लोगों को। जो ये राशन लोग खा रहे हैं ना, कर रहे हैं ना जी, ये काम ना हो और गरीबों को अपना राशन टाइम पर मिले, टाइम की बचत हो और कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि जो भी है मिसयूज ना हो कुछ भी। तो उन्होंने बस यही कहा है। और 2 रुपए वाला सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया है कि केजरीवाल ने क्या कहा कि हम 4 रुपए करा देंगे, उसका 1 रुपए का बचत हो जाएगा। और सबसे पहले बस सीधी सी बात केजरीवाल की ये है कि आपका टाइम भी सेव होगा, सामान वेस्ट नहीं होगा, पैसा भी बच जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप राशन डिलीवरी पर रोक, दिल्ली सरकार की जो डोर स्टेप राशन डिलीवरी है, मुख्यमंत्री घर घर योजना, घर घर राशन योजना जो लॉन्च होने वाली थी, उस पर फिलहाल में रोक लगा दी गई है, स्टे ले लिया गया है। अब देखिए होता क्या है गाइज। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।